हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सभी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध को समझने से पहले स्टूडेंट आप पहले एक लॉजिक को समझिए। सबसे पहले आप सभी लोग साइकिल तो चलाते ही होंगे। अब जैसे साइकिल को सड़क पे चलाते हुए मान लीजिए किसी दिशा में जा रहे हैं। अब जिस दिशा में जा रहे हैं बहुत ही आसानी से सरलता से जा रहे हैं उस मार्ग में। लेकिन जैसे ही आप जिस दिशा में जा रहे हैं अगर उसी दिशा की हवा चलने लगी तो क्या होगा? तो आपको अब आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ होंगी, बाधा उत्पन्न होंगी। आप जितनी एनर्जी में साइकिल चला रहे थे उससे ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी अब साइकिल को चलाने में। यानी कि जो हवा है आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसकी अगर अपोजिट हवा चल रही है तो आपको कठिनाइयाँ का सामना कर रहा है आगे बढ़ने में, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आपको चलाने में समस्याएं होंगी, बहुत कुछ होगी। तो ये क्या कर रहा है, जो हवा है आपके बीच अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि आपके बीच का बाधा बन रहा है आपको आगे बढ़ने में। तो यही ठीक कंडीशन आपको विद्युत प्रतिरोध में भी लागू होती है। जो कि इसमें क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध में विद्युत के बीच में कोई विद्युत धारा के प्रवाह में कोई बाधा बनता है, यानी उसका विरोध करता है, उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चलिए कुछ परिभाषा के माध्यम से भी समझते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा बहने पर उस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई चालक तार है, उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है, उस विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और विद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चालक तार है, इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा जो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है इसके ठीक विपरीत अगर कोई इसका विरोध करे, यानी कि इसके मार्ग में अवरोध यानी बाधा बने, जो इसको आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़े, तो वही होता है विद्युत प्रतिरोध। अगर स्टूडेंट इसके फार्मूले की बात करें तो इसका देखिए फार्मूला कैसे निकलता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। यदि इसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो, यानी कि ये जो चालक तार है इसके सिरों का विभवांतर कैसा हो स्टूडेंट, V वोल्ट हो, इसके चालक के सिरों का विभवांतर V वोल्ट हो था, इसमें प्रवाहित धारा I हो, तो यहाँ से इसका फार्मूला निकल कर आता है R बराबर V बटा के I। चलिए इसको इसके फार्मूले के माध्यम से ही समझते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो इसका विद्युत प्रतिरोध होगा। तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा स्टूडेंट, तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर V बटा के I। R बराबर V बटा के I, जहाँ पे हम लोग का V क्या है, तो V है विभवांतर और जो I है यह है विद्युत धारा। तो स्टूडेंट
आई होप आपको इसका जो फार्मूला है समझ में आया होगा। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो V वोल्ट है और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो I एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V बटा के I, जहाँ पे V विभवांतर और I विद्युत धारा होता है। सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है उसके बारे में देखते हैं, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। या फिर एक इसका और मात्रक होता है जो इसके की फार्मूले से ही निकलता है। तो देखिए इसके फार्मूले से कैसे, जो विभवांतर का मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है वोल्ट और धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो यहाँ से इसका एक मात्रक और निकल गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर होता है और जो विद्युत प्रतिरोध होता है स्टूडेंट वो एक अदिश राशि होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिरोध अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे इसके मात्रक हो गया, इसका राशि सदिश या फिर अदिश, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध के फार्मूले, इसके मात्रक, या कैसी राशि, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।